मलेरिया रोग से आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है और ड्रग पॉलिसी 2013 के अनुसार किस उम्र के लोगों को कितना दवा खाना होता है और कौन सा दवा खाना होता है और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप खून का जांच करवाते हैं और आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट यह बताता है कि आपको मलेरिया है और सही उपचार न मिलने के कारण एक साधारण मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का रूप में बदल जाता है और आपको उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। और कभी कभी तो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी डॉक्टर से सुनने के लिए मिलता है, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। सब एक बार कोशिश करिए। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है, ड्रग पॉलिसी 2013 के अनुसार कौन सा दवा उपलब्ध है और किस उम्र के लोगों को कितना खाना होता है और क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपके पैसे बच सकें। मलेरिया देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक माना जाता है। भारत में प्रति वर्ष 15 लाख मलेरिया केसेस पाए जाते हैं और उसमें से 50% केसेस पीएफ मलेरिया का होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है और काफ़ी लोगों का जान लेके चला जाता है। मलेरिया पर नेशनल ड्रग पॉलिसी पहली बार 1982 में लाया गया था और बाद में समय समय पर इस पर संशोधन किया गया और बदलाव किया गया और वर्तमान में अभी ड्रग पॉलिसी 2013 पर काम किया जा रहा है। देश में अधिक मलेरिया रोधी दवाओं की उपलब्धता और दवा प्रतिरोध की स्थिति को देखते हुए बनाया गया है और आज इसी ड्रग पॉलिसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मलेरिया मादा संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और 5 तरह का मलेरिया पाया जाता है जिसे P5X या पीवी भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जिसको पीएफ कहते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन सभी मलेरिया का इलाज हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि मलेरिया का इलाज कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपी टेस्ट हो या फिर आरडीटी टेस्ट हो यानी मलेरिया किट के माध्यम से हो, अगर मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो इसमें P5X या P फैल्सीपेरम मलेरिया, इसमें आप रिजल्ट में देखिएगा कि पीवी होगा या पीएफ होगा यानी P5X होगा या P फैल्सीपेरम मलेरिया होगा। अगर पीवी का अनकॉम्प्लिकेटेड केस होगा यानी साधारण मलेरिया होगा, उसमें 3 डेज क्लोरोक्विन और 14 डेज प्राइमाक्विन हम लोग फर्स्ट डे से देते हैं। और अगर सीवियर केसेस अगर पीवी का मिल जाए तो उसमें आर्टिसिनेट इंजेक्शन हम लोग आईवी या फिर आईएम एज के अनुसार जब पेशेंट एडमिट होता है तो 24 आवर के अंदर में फर्स्ट डोज देते हैं, उसके बाद 12 घंटे के बाद दूसरा डोज और 24 घंटा के बाद तीसरा डोज हम लोग है तो देते हैं। उसके बाद डेली सिंगल डोज पड़ता है जब तक पेशेंट है सो ओरली है सो दवा खाने योग्य नहीं हो जाता है। जब पेशेंट दवा खाने लगता है तो एसीटी 3 डेज और 14 डेज प्राइमाक्विन हम लोग देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के बारे में, तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ही सीवियर मलेरिया होता है और इसमें होता यह है जब मलेरिया का इलाज समय से नहीं हो पाता है तो एक साधारण मलेरिया जो आसानी से ठीक हो सकता था वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, सीवियर बन जाता है। इसमें क्या होता है, रोगी अपना चेतना खो जाता है, बार बार बेहोशी की स्थिति होता है, मल्टीपल कन्वर्सन का लक्षण दिखने लगता है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति हो जाती है। इसमें क्या होता है, ब्लड से शुगर लेवल पूरा नीचे स्तर पर चला जाता है, खून की कमी, किडनी में सिकुड़न, जॉन्डिस और पल्मोनरी एडिमा जैसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं और पेशेंट का हालत बहुत खराब हो जाता है। इसी को हम लोग सीवियर मलेरिया कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कहते हैं। और अगर फैल्सीपेरम मलेरिया हो तो उसमें अगर अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सीपेरम अगर होगा यानी साधारण मलेरिया होगा तो उसमें एसीटी 3 डेज के लिए और सिंगल डोज प्राइमाक्विन हम लोग है सो दूसरा दिन देते हैं। हाई डोज प्राइमाक्विन होता है ये, इसमें जो हमारा गैमेट्स जो होता है मलेरिया का जो स्टेज होता है गैमेट, वो सारे गैमेट्स को मार देता है जिससे क्या होता है डिजीज का ट्रांसमिशन रुक जाता है यानी उससे दूसरे व्यक्ति को मलेरिया नहीं होगा फिर। और अगर सीवियर फैल्सीपेरम अगर होगा तो जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो उसको आर्टिसोनेट का इंजेक्शन आईवी या फिर आईएम 24 आवर के अंदर में उसको हम लोग फर्स्ट डोज देंगे उस 12 घंटा में, उसके बाद 24 घंटा में और डेली है सो 1 डोज उसको चलेगा जब तक पेशेंट खुद से कुछ खाने ना लगे। उसके बाद एसीटी 3 डेज और सिंगल डोज प्राइमाक्विन दूसरा दिन हम लोग है सो देते हैं। अब फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन का इलाज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो माइक्रोस्कोपी हो या आरडीटी हो, मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है और P5X मलेरिया होगा तो उसको क्लोरोक्विन हम लोग देंगे। याद रखिएगा कोई भी हालत में प्राइमाक्विन हम लोग नहीं देंगे, उससे एबॉर्ट होने का डर होता है। क्लोरोक्विन उसको हम लोग देते हैं और कंटिन्यू एज अ प्रोफिलैटिक उसको है सो हम लोग देते रहेंगे। डिलीवरी हो जाने के बाद 14 डेज तक प्राइमाक्विन उसका है सो चलेगा।
अगर मलेरिया का पी फैल्सीपेरम केस अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मिल जाता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग क्विनिन क्लिंडामाइसिन टैबलेट से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एसीटी देंगे। ये तो आपको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया। आप देखते हैं बॉडी वेट के अनुसार क्या टैबलेट हम लोग देते हैं। तो पीफेवेक्स मलेरिया में क्लोरोक्विन 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 डेज हम लोग देते हैं, जिस 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से फर्स्ट डे, 10 mg बॉडी वेट के हिसाब से सेकेंड डे और तीसरा दिन 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग ऐसा देते हैं। प्राइमाक्विन 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली 14 डेज के लिए है सो चलेगा। याद रखिए प्राइमाक्विन कोई भी हालत में प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग नहीं देंगे। अब फैल्सीपेरम मलेरिया को नॉर्थ स्टेट और अदर स्टेट में अलग अलग ट्रीटमेंट हम लोग ऐसा करते हैं। दोनों का मेडिसिन भी अलग अलग आता है। अगर हम लोग अदर स्टेट में आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एसीटी में सल्फा डॉक्सी पायरिमिथामिन मिला हुआ होता है और नॉर्थ स्टेट में एसीटी के साथ आर्टिमिथर लुमेफेंट्रिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर डोज की बात करें तो एसपी के साथ आर्टिसोनेट 4 mg पर केजी बॉडी वेट डेली हम लोग 3 दिन के लिए है सो देते हैं और सल्फा डॉक्सी 25 mg पर केजी बॉडी वेट और पैरिमिथामिन 1.25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से फर्स्ट डे देते हैं। ये एसीटी के साथ हम ट्रीटमेंट का डोज है। और नॉर्थन स्टेट में आर्टिमिथर लुमेफेंट्रिन 1.5 पर 9 पर mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 डेज ऐसा हम लोग देते हैं खाना खाने के बाद। एक बात याद रखिएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एसीटी हम लोग नहीं देते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको हम लोग एसीटी देते हैं। फैल्सीपेरम के केस में प्राइमाक्विन हाई डोज हम लोग डे 2 में देते हैं, जिसमें 0.75 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग सेकेंड डे हम लोग देंगे। अगर मिक्स मलेरिया हो तो उसमें हम लोग पीएफ के रूप में ही काउंट करते हैं। ट्रीटमेंट भी पीएफ के अनुसार ही होता है। इसमें सिर्फ प्राइमाक्विन है सो 14 डेज तक हम लोग देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सीपेरम मलेरिया अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनिन साल्ट 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 टाइम्स देंगे डेली 7 डेज तक। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एसीटी से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और याद रखिएगा कोई भी हाल में प्राइमाक्विन हम लोग नहीं देंगे। बॉडी वेट के अनुसार तो हम लोग जान गए कि मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, लेकिन आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास वेट मशीन नहीं है। ड्रग पॉलिसी 2013 के अनुसार वाइवेक्स मलेरिया के लिए अगर 1 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा तो 150 mg बेस का क्लोरोक्विन 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए पहला दिन आधा गोली, दूसरा दिन आधा गोली और तीसरा दिन आधा का आधा गोली यानी 1/4 उसको देंगे। ध्यान रखिएगा छोटे बच्चों को जो 1 वर्ष से कम उम्र के हैं उसको प्राइमाक्विन हम लोग नहीं देते हैं। 1 से 4 वर्ष का अगर बच्चा होगा तो क्लोरोक्विन पहला दिन 1 गोली, दूसरा दिन 1 गोली और तीसरा दिन आधा गोली हम लोग देते हैं। प्राइमाक्विन 2.5 mg 1 गोली 14 दिन तक उसको चलेगा। 5 से 8 वर्ष का अगर बच्चा होगा तो क्लोरोक्विन का फर्स्ट डोज जो होगा पहला दिन वो 2 गोली, दूसरा दिन भी 2 गोली और तीसरा दिन 1 गोली हम लोग देंगे। प्राइमाक्विन 2.5 mg का 2 गोली 14 दिन तक उसको हम लोग डेली देंगे। 9 से 14 वर्ष का अगर बच्चा होगा तो क्लोरोक्विन पहला दिन 3 गोली, दूसरा दिन 3 गोली और तीसरा दिन 1.5 गोली यानी 1.5 उसको देंगे। प्राइमाक्विन 4 गोली डेली उसको 14 दिन तक हम लोग है सो देंगे। 15 वर्ष से ऊपर का अगर व्यक्ति होगा तो उसको क्लोरोक्विन फर्स्ट डे 4 गोली, दूसरा दिन 4 गोली और तीसरा दिन 2 गोली देते हैं। और 2.5 mg का प्राइमाक्विन 6 गोली डेली उसको 14 डेज तक चलेगा। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको सिर्फ हम लोग क्लोरोक्विन देंगे, प्राइमाक्विन उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। डिलीवरी होने के बाद फिर उसको हम लोग कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे 14 डेज तक प्राइमाक्विन देके, तब तक उसको और क्लोरोक्विन का प्रोफिलैक्टिक डोज देंगे। फैल्सीपेरम मलेरिया का अगर बात करें तो ड्रग पॉलिसी 2013 में उसका कॉम्बो ब्लिस्टर पैक आता है जो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग कलर कोडिंग के साथ आता है, जिसमें 0 से 1 ईयर के लिए पिंक ब्लिस्टर, 1 to 4 ईयर्स के लिए येलो ब्लिस्टर, 5 to 8 के लिए ग्रीन ब्लिस्टर और 9 to 14 ईयर्स के लिए रेड ब्लिस्टर और 15 ईयर से ऊपर के लिए व्हाइट ब्लिस्टर आता है, जिसमें पहला दिन हम लोग आर्टिसोनेट और सल्फा डॉक्सीपायरिमिथामिन देते हैं। अदर स्टेट के लिए दूसरा दिन सिर्फ आर्टिसोनेट चलता है। हाई डोज प्राइमाक्विन हम लोग देते हैं सिंगल डे 2, तीसरा दिन भी सिर्फ आर्टिसोनेट चलता है। तो ये तो हुआ अदर स्टेट के लिए। लेकिन अगर नॉर्थन स्टेट का बात करें, आर्टिमिथर और लुमेफेंट्रिन का को फॉर्मुलेटेड टैबलेट ACT-AL आता है
5 से 14 kg या फिर 5 मंथ से 3 इयर्स का बच्चा होगा तो येलो ब्लिस्टर उसको हम लोग देते हैं। 15 से 24 kg का वजन होगा या 3 से 8 साल का बच्चा होगा तो उसको ग्रीन ब्लिस्टर हम लोग देते हैं। 25 से 34 kg या फिर 9 से 14 साल का बच्चा होगा तो रेड ब्लिस्टर, और 34 kg से ऊपर या फिर 14 ईयर से ऊपर का व्यक्ति होगा तो उसको व्हाइट ब्लिस्टर हम लोग देते हैं। जिसमें येलो ब्लिस्टर का अगर हम लोग बात करते हैं तो ACT-AL का 6 गोली होता है, जिसमें एक एक गोली सुबह शाम करके 3 दिन तक देंगे। ग्रीन ब्लिस्टर में 12 टैबलेट होता है, जिसमें 2-2 गोली सुबह शाम करके 3 दिन तक देंगे। रेड ब्लिस्टर में 18 गोली होता है, जिसमें 3-3 टैबलेट सुबह शाम करके 3 दिन तक देंगे। और व्हाइट ब्लिस्टर में 24 गोली होता है कुल, जिसमें 4 गोली सुबह शाम करके हम लोग 3 दिन तक देंगे। और दूसरा दिन 0.75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्राइमाक्विन हम लोग डे 2 में देते हैं, जो मलेरिया के गैमेट्स को मारता है और इससे डिजीज का ट्रांसमिशन रुक जाता है। मलेरिया के प्रकार में मैंने आपको पी वाइवेक्स और पी फैल्सीफेरम मलेरिया तो बता दिया। अब पी ओवेल और पी मलेरियाई की अगर बात करें तो पी ओवेल का ट्रीटमेंट हम लोग पीवी के रूप में करते हैं और पी मलेरियाई का ट्रीटमेंट हम लोग पीएफ के रूप में करते हैं। और एक लास्ट मलेरिया का केस बच जाता है, मलेरिया नॉलेसी, जो अभी तक भारत में इसका केस नहीं पाया गया है कि मलेरिया का पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है बॉडी में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब भी मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है तो आप लोग डेली मीठा चीज जरूर खाएं, गुड़ का सेवन जरूर करें। जितना ग्लूकोज लेवल कम होता है ऊपर से अगर हम लोग लेते जाएंगे तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा और आपको अलग से ग्लूकोज लेने या फ्लूइड चढ़ाने या पानी चढ़ाने का स्थिति उत्पन्न नहीं होगा। तो जब भी मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है तो गुड़ का सेवन आप लोग जरूर करें। वैसे इलाज से कहीं ज्यादा बेहतर होता है बचाव करना, और मच्छरों के काटने से बचने का ढेर सारा उपाय मैंने पहले बताया हुआ है। तो हमारे लेफ्ट साइड के वीडियो को जरूर आप लोग देखें, जिसमें मैंने मच्छरों से बचने का ढेर सारा उपाय बताया है। और राइट साइड के वीडियो को जरूर देखें, इसमें मैंने मलेरिया का टेस्ट कैसे करते हैं वो मैंने बताया है।